Hello everyone, welcome to you all. In last class in science, the sixth chapter we will be started physical and chemical changes, and we will discuss the physical changes with the help of example. And today we will discuss the chemical change. What is chemical change? So let me start. Chemical change. A change with which you are quite familiar is the rusting of iron. तो हम केमिकल चेंज को इस तरीके से समझते हैं. हम देखते हैं ये सब आप कहीं पे भी घर पे भी कर सकते हैं. अगर हम कोई आयरन की कीली ले लें, आयरन की कील लेंगे, उसे कुछ दिन बाहर छोड़ देंगे जहाँ पे मॉइस्चर होता है, जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है, वहाँ पे हम उसे और हवा में छोड़ देंगे तो क्या होता है, उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग. रस्टिंग का मीन्स है जहाँ पे किसी भी आयरन की कोई भी चीज़ है उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है. किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन. ऑब्वियसली हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है, वहाँ पे रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है. दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. What is the chemical change? When the new substances is formed in the reaction and their physical प्रॉपर्टीज नॉट चेंज. जहाँ पे कोई फिजिकल चेंज नहीं होगा उसके शेप साइज में, बट क्या होगा, उसका जो सबस्टांस है वो नया फॉर्म हो जाएगा. देखो हमने कील को छोड़ा हवा और पानी की प्रेजेंस में, तो वहाँ पे क्या हुआ, जंग लगना स्टार्ट हो गया. तो कील के बाहर कौन सी एक लेयर, एक ब्राउनिश लेयर लग जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं. इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम, कोई चीज़ है, इट एक्वायर अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सबस्टांस. दिस सबस्टांस इज कॉल्ड रस्ट. तो जो कील में जंग लग रहा है उसको हम रस्ट बोलते हैं. और ये जो प्रोसेस हो रही है पूरी, इसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं. आयरन गेट्स ऑफ पार्क और फार्मेल, आयरन बेंचेज kept in lawns and gardens. ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन, कोई भी चीज़ जो हम यूज करते हैं बैठने के लिए, ऑलमोस्ट आयरन से बनी होती हैं. kept in the open get rusted. अगर हम उसे ओपन खुला छोड़ेंगे तो उसमें रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है. At home, you must have seen shovels and spades getting rusted when exposed to the atmosphere. यही चीज़ें हैं. कोई भी जो लोहे की चीज़ है हम उसे बाहर छोड़ देंगे खुला तो उसमें ऑब्वियसली रस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा. इन द किचन, अ वेट आयरन पैन, तवा, जिसे हम तवा बोलते हैं, रोटी बनाने में यूज करते हैं, ऑफ्टन गेट रस्टेड इन लेफ्ट इन द स्टेट फॉर सम टाइम. रस्ट इज नॉट आयरन. जो रस्ट होता है वो आयरन नहीं है, वो तो एक आयरन के बाहर एक लेयर लग रही है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपोजिटेड. तो वो आयरन क्या हो रहा है, वहाँ पे डिपोजिट हो रहा है वाटर और मॉइस्चर ऑक्सीजन से मिलके. लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर चेंज वेर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. तो हमें ये पता होना चाहिए, ये डिफरेंस भी है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में. जो फिजिकल चेंज होता है वहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, नहीं बनता है. एंड केमिकल चेंज में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, वहाँ पे न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया सब्सटेंस बनता है. लेट्स सी द एक्टिविटी 6.6 टू बी डेमोस्ट्रेटेड बाय द टीचर. टीचर करेंगे. इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन. इसे आप लोगों को नहीं करना है, ये एक्टिविटी किसी भी बड़े टीचर्स को करना है. हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम आग लेते हैं और वहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उसको जलाते हैं, फिर हम देखते हैं. गेट ए स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम, क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर. उसको हम क्लीन कर लेंगे पहले सैंड पेपर से. ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम. उसके बाद उसे फ्लेम की प्रेजेंस में लाएंगे. इट बर्न विद द ब्रिलियंट वाइट लाइट. तो ये कैसे बर्न होता है, एक वाइट लाइट वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है. व्हेन इट इज कम्प्लीटली बर्न, इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी आस. जब ये कम्प्लीटली बर्न हो जाएगा, जो मैग्नीशियम रिबन है वो जल के क्या देगा, एक पाउडरी आस मीन्स राख देता है. डज द आस्क लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन. क्या ये जो राख है वो मैग्नीशियम रिबन की ही तरह है? नहीं है, क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है वो जल के क्या फॉर्म कर रहा है, राख. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक न्यू सबस्टांस फॉर्म हो रहा है. द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन है इसको भी शो कर रखा है इन्होंने. तो मैग्नीशियम क्या हुआ, जब Mg जो मैग्नीशियम रिबन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ. अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, जब भी आग जलती है तो उसको क्या ज़रूरी होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तभी वो जलेगी. तो ये क्या देता है,
MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के फायर से, तो वो क्या देता है हमें, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो the equation here are different from those in mathematics. In equation of the kind the arrow implies becomes no attempt should be made to balance chemical equation at this stage. यहाँ पे हमें और कोई चीज़ नहीं देखनी, बस इतना देखना है जब मैग्नीशियम जल रहा है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के, तो वो क्या गिव कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज द न्यू सबस्टेंस। एंड कलेक्ट द आस एंड मिक्सड इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब जो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से जो राख निकली है, हम क्या करते हैं उसमें स्मॉल अमाउंट थोड़ा सा वाटर डालते हैं, स्टीर द मिक्सचर वेल, और इसे हम अच्छी तरीके से घोल लेते हैं। टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं किसमें, रेड और ब्लू लिटमस पेपर दोनों लेते हैं, ये एक इंडिकेटर होते हैं। सो डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, क्या जो मिक्सचर है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है, या डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड, क्या ब्लू को रेड में कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वा सोल्यूशन। उसके बाद हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। ऑन डिजॉल्विंग द आस इन वाटर इट फॉर्म अ न्यू सबस्टांस। देखो जब आस जो राख है और वाटर को मिलाया तो क्या कर रहा है, वो एक न्यू सबस्टांस, एक नई चीज़ दे रहा है। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं रिएक्शन के फॉर्म में। MgO को जब हमने वाटर में डाला, when we react magnesium oxide with the water, that is the formula of magnesium oxide and that is the formula of water। ये हमें पता होना चाहिए वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये क्या गिव करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। सो एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5, हमने चैप्टर 5 में लर्न कर रहा है जो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एक बेस होता है। एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सबस्टेंस। तो हमें यहाँ पे फिर से क्या मिला, जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करवाया तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड मिला, वो भी एक क्या है, न्यू सबस्टेंस है। सो देयर आर अ केमिकल चेंज। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की, तो उसने क्या दिया, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। देन वी रिएक्ट MgO इन वाटर, दे गिव्स अस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज द न्यू सबस्टेंस, मैग्नीशियम विथ वाटर। Then we see the exercise question number 1. So first question, classify the changes involved in the following process as physical or chemical change। हमें यहाँ पे बताना है जो ये हमें दे रखे हैं एग्जाम्पल, उनमें केमिकल चेंज हो रहा है या फिजिकल हो रहा है। तो हम पढ़ चुके हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल क्या होता है, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। सो द फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हेन द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर produce their food in the chlorophyll, that is called glucose formed, that is process is called photosynthesis। and the photosynthesis is the chemical process। why? because the glucose is formed। and क्या होता है जब पौधे क्या करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में पानी और CO2 की हेल्प से ग्लूकोज बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। बट ग्लूकोज को हम फिर से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं पानी और किसमें, ऑक्सीजन में या CO2 में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ द केमिकल प्रोसेस। एंड सेकेंड वन, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। जो शुगर होती है डिजॉल्व हम उसे वाटर में करेंगे तो क्या होगा, एक बार हमने उसे घोल दिया, फिर द प्रोसेस क्या लेंगे, अगर हम उसको खूब बॉईल करें, इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होती है उससे हम उसको फिर से क्या कर सकते हैं, शुगर में चेंज कर सकते हो, तो दैट इज़ द फिजिकल प्रोसेस। एंड थर्ड वन, बर्निंग ऑफ कोल। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड हमने कर रखा है कि फिजिकल क्या होता है, केमिकल क्या होता है। तो बर्निंग ऑफ कोल, जब हम कोयले को जलाते हैं तो उसमें से राख निकलती है, तो राख को हम दोबारा तो फिर से कोयले में चेंज नहीं कर सकते, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंजेज। एंड डी, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। अब ये देखो मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स है फिजिकल चेंज। वाई? देखो जब हम वैक्स को लेंगे, हम मोम जिसे बोलते हैं, उसे हम गर्म करेंगे तो क्या होता है, चेंज हो जाता है
वैक्स पिघल जाता है, लेकिन अगर उसे थोड़ा ठंडा करते तो दोबारा से वो वैक्स में चेंज हो जाता है। दैट्स द रीजन मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज फिजिकल चेंज। एंड ई, बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल। जब हम क्या करते हैं, बीट करते हैं एल्यूमिनियम को, तो वो एल्यूमिनियम फॉयल बना रहा है, दोबारा से हम उससे बना सकते हो, दैट इज फिजिकल। एंड डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है, केमिकल चेंज हो गया। देखो हमने खाना खाया, वो हमारे स्टोमक में गया विद द इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, तो क्या होता है, अब वो पेट में चलेगा तो हम दोबारा से उसे वो भोजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दैट्स द रीजन दे आर द केमिकल चेंज। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉल्स इन केस। हमें यहाँ पे बताना है कि ट्रू है फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Question number first A. Cutting a long of wood into pieces is a chemical change, not false. Second one, formation of manure from leaves is a physical change, false. And next question, C. Iron pipes coated with zinc do not get rusted easily, that is true. अब यहाँ पे ये मैं तुम्हें समझाऊंगी। जो आयरन्स होता है, हम बोलते हैं कि अगर हम उसे मॉइस्चर की प्रेजेंस में छोड़ दें पानी की, तो उसमें क्या होता है, रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। बट अगर हम उसमें देखो, हम पेंट करते हैं, जो लोहे की चीज़ें हैं उसमें पेंट क्यों करते हैं, बिकॉज दे प्रोटेक्ट विद द रस्टिंग। जब अगर हम उसमें पेंट कर देंगे तो उसमें जिंक होता है, तो जो जिंक की कोटिंग होती है वो रस्टेड होने से उसे बचाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन डी, आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस, दैट इज द रॉन्ग। आयरन और जिंक सेम सब्सटेंस नहीं है। एंड द ई, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज अ नॉट ऑफ केमिकल चेंज, दैट इज ट्रू। सो I think you all understand the topic chemical change. Thank you for watching this video.